नमस्कार खगड़िया, मैं हूं आपके साथ शुभम चौहान। अभी हमारी उपस्थिति खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र वार्ड नंबर 27 की जो प्रतिनिधि है उनके कार्यालय में हमारी अभी उपस्थिति है। और हमारे साथ केसरी नंदन व्यायामशाला के मंत्री और वार्ड नंबर 27 के प्रतिनिधि अमन कुमार शंकर सिंह जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम जुड़ेंगे और ये बात जानने का प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं जनता इनको बड़े ही उम्मीद के साथ अपने वार्ड का मालिक, मुखिया और सरकार बनाया है। तो इनके आने के बाद क्या कुछ बदलाव हुई है, वो चीज हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर, आपका खगड़िया दस्तक में बहुत स्वागत है। धन्यवाद शुभम जी। और आपके चैनल पे जो भी न्यूज आपका देख रहे हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी बातों को सुनने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता आपको बड़े ही उम्मीद के साथ अपने वार्ड का मालिक बनाया है, मुखिया बनाया है। तो आपके आने के बाद जनता को क्या क्या चीज का फायदा मिल पाया, क्या बदलाव देखने को मिल रहा है जनता में? हम तो यही जान रहे हैं कि अभी कोई फायदा ही नहीं हुआ। जब तक मेरा मन नहीं भरेगा कि हाँ हम संतुष्ट नहीं होंगे तो यह कैसे बता दें कि बदला हुआ। जहाँ तक हो रहा प्रयास हमसे, छोटा छोटा मामला हो या बड़ा मामला हो, कोई मामला हो, हर मामला पे मेरा ध्यान रहता है कि उसको सॉल्व जितना जल्द हो सॉर्ट आउट कर दे ताकि जनता दुखी ना हो। हमारे वार्ड नंबर 27 के जो भी पब्लिक है, जो भी हमें जिताने का काम किए, उनके सोच पे खड़ा उतरूं, उनकी जो उम्मीद हमसे थी उस पे खड़े उतरूं। सर, जनता कहीं ना कहीं आपको बड़े ही उम्मीद के साथ सत्ता में लाई है, तो क्या कब तक आप अपनी बातों पर खरी उतरेंगे? मतलब ऐसा जनता को नहीं लगना चाहिए कि इन्होंने भी झूठ बोला जैसे बाकी नेताओं की तरफ। पूर्व में जो नेता आए उन्होंने अपनी बातों पे ईमानदारी नहीं दिखा पाई, तो ये बात कहीं ना कहीं जनता के अंदर डर बैठा हुआ है। तो क्या इस चीज का डर जनता के अंदर खत्म कर पाइएगा? पहला नंबर यह जान लीजिए कि हम नेता नहीं और नेता बनना भी नहीं चाहते। हम सेवक हैं और सेवक का जो काम होता है वो हम करना चाहते हैं। इस उम्मीद से हमें वहाँ के पब्लिक हमें लाए अपने क्षेत्र में विकास के लिए, जो भी काम के लिए। हम हमेशा चाहते हैं कि उनका बच्चा बन के रहूं, उनका भाई बन के रहूं। बस यही मेरा सोच रहा। सर, सवाल यह है कि आप वार्ड नंबर 27 के प्रतिनिधि हैं और वार्ड नंबर 27 में कई सारे ऐसे ऐसे जगह हैं जहां बिना बारिश के ही जल जमाव की स्थिति देखने को मिलती रहती है और उस जल जमाव से कहीं ना कहीं बीमारी की भी आशंका फैलती रहती है। ना इसमें स्वास्थ्य विभाग कुछ देख रहा है, ना ही मतलब कहा जाए तो नगर परिषद का ध्यान है, ना ही किसी प्रशासन का ध्यान है। तो क्या इस पे मतलब क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, आपका कहना सही हुआ, लेकिन आपको बताना चाह रहे हैं कि जो भी रोड नाला है, आप चाहिएगा या कोई भी चाहेंगे कि एक बार ही सारा काम हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि 40 वार्ड नगर परिषद का जो बजट होता है के ऊपर उसके अंदर ही हम लोगों को करना होता है। सिर्फ 27 नंबर ही लेके चलेंगे तो संभव नहीं है। लेकिन जैसे हो, हर जो वार्ड में कुछ न कुछ हो रहा है, मेरे वार्ड में भी उस तरह काम हो रहा है। हमें जहाँ तक पता है कि इस आज से एक सप्ताह पहले, जो 10 दिन पहले 102 योजना पास हुई, उसमें सबसे ज्यादा योजना मेरा ही है। जो जरूरी का था, विस्तारित क्षेत्र है मेरा और पुराने क्षेत्र से ज्यादा मेरे वार्ड में काम है। उसके लिए जो है सभापति महोदय के जो प्रतिनिधि है, ज्योतिष सर या मनीष भैया है, तीनों का ध्यान है कर रहे हैं। मेरा भी जो कर्तव्य है, मेरे द्वारा जो होने वाला है वो भी हम कर रहे हैं। स्कूल चौक से लेकर के नवीन चा के घर तक, सनौली पे नवीन चा है, उनके घर तक रोड नाला वो 10-15 दिन में कम होने वाला है। उसके बाद आपको नवीन चा घर से लेके जनता रोड जान रहे होंगे आप, वो रोड नाला रोड दोनों बनने वाला है। गुलाम नगर में जो है 5 रोड बनने जा रहा है, जहाँ की बरसों से पंचायती क्या 2 मुखिया 3 मुखिया बदल चुके हैं, लेकिन वो रोड नहीं बना था। वो रोड हम बनाने का काम किया। वो रोड कुछ जगह ऐसा रोड बनाए हैं, लेकिन ठेकेदार का गलती हो या जिनका भी गलती हो, वहाँ पानी जम रहा है। थोड़ा सा भी बारिश पड़ता है या नाला भी
भर जाता है तो रोड पे पूरा पानी आ जाता है। वो सब रोड जो जरूरत का चीज था वो हम सही करने का काम कर रहे हैं। इंडियन पब्लिक स्कूल हो गया, उसमें भी रोड नहीं था, रोड का जरूरी है। अब ये जो लग रहा है कि स्कूल में 10 बरस ऊपर हो गया, लेकिन उस रोड का भी आज तक विकास नहीं हुआ। फिर आपको हो गया अरविंद सिंह पत्रकार हैं एक, उनका रोड आज तक बना ही नहीं कभी। उसका भी जो है वो काम को हम करने जा रहे हैं, कल से काम शुरू होने वाला है, उसका भी हमको पता चला। आज आए हुए संवेदक बोले कि कल से हम काम शुरू कर देंगे। एक अनुज पत्रकार है हिंदुस्तान के, उनकी गली में भी जो है रोड बनने जा रहा है। उनका रोड बहुत डाउन था, थोड़ा सा ही बारिश पड़ता था उनका रोड में पानी जमा हो जाता था। उसके सभापति महोदया और ये मनीष भैया का योगदान है कि वो रोड निर्णय लिए कि वो बहुत जल्द बनाना है। लेकिन सर सवाल यह है कि जिस तरह से आप रोड बनाने की बात करते हैं, लेकिन देखा जाए तो बिना बारिश के भी रोड पर जो पानी जम जाता है, आखिर इसका आप निकास के लिए क्या सोच रहे हैं आप? उसका देखिए मेन है नाला, निकासी उसका है नहीं। सनौली में निकासी है ही नहीं। रेलवे जब तक देने बहने के लिए दे रहा, आधे सनौली का पानी उसमें जा रहा, आधे क्या कि हमको लगता है मिडिल स्कूल भी नहीं, आजाद चौक से लेकर के सनौली दुर्गास्थान तक का पानी इधर जा रहा है। उधर का पानी जो है सनौली का ये वार्ड नंबर 25, 26, 27 ये सभी पानी किसी के खेत में, किसी के खुला हुआ जमीन में बह रहा। तो मेन निकासी का व्यवस्था करना होगा, जो कि मेन निकासी बहुत बड़ा हम लोगों के लिए चुनौती है। तो उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हमारे सीनियर जो हैं वो भी कर रहे हैं। नगर परिषद भी इसका व्यवस्था करने के लिए तैयार है, पे विचार चल रहा है। बहुत जल्द उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। मेन नाला बनेगा, उसके बाद सनौली का निकासी छोड़ दीजिए। अब जो नाला हम लोग सोचे हुए हैं, अगर वो नाला बन जाता तो राजेंद्र नगर, आवास बोर्ड, कौशी कॉलेज तक का पानी, सनौली तो छोड़ ही दीजिए, सभी जगह का पानी उसमें मिल जाएगा। कभी जो है बारिश हो बाढ़ आए, कभी पानी रहेगा ही नहीं। तो सर सवाल यह है कि कहीं ना कहीं आपने इस कामों को गिनाया कि रोड और नाला बनने जा रहा है, लेकिन सवाल यह भी है कि जिस तरह से लाइट लगाने का काम जोरों पर था और कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से काम किया भी गया, लेकिन सवाल यह कि कई सारे ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पे लाइट तो लगा दिया गया लेकिन लाइट वर्क नहीं कर रहा है। आखिर इसकी जो है कैसे हो पाएगा, ये चीज ठीक कैसे हो पाएगा? लाइट लगाया गया है, लेकिन लाइट कुछ ऐसे जगह है जहाँ जल नहीं रहा है, किसी का कार्बन लग रहा है, फ्यूज हो गया है। ऐसा बात नहीं है, कुछ जगह ऐसा हुआ था। अब घर में लाइट खराब हो जाता, वो तो खुला जगह पे है, तो जैसे हम लोगों को सूचना मिलता है उस पर काम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि लाइट लगा के छोड़ दिया गया, लेट से ही सही लेकिन होता है, क्योंकि अभी लाइट बहुत जगह लगा भी नहीं है, तो लाइट ठीक करने का भी काम होता है। जैसे सूचना मिलता है हम लोग करते हैं, थोड़ा लेट होता है, ध्यान रखना होगा पब्लिक को, लेकिन सब काम दुरुस्त होगा। अच्छा, सुनने में आया है कि आप किसी वार्ड संघ का संगठन भी बना रहे हैं क्या? ऐसा भी कुछ मामला है क्या? इसमें हम नहीं बता सकते हैं, हम क्या बनाएंगे। हम अपने हक के लिए कोई भी कुछ करने के लिए तैयार हो सकता है। सुनने में आया तो सोचे जरा आपसे भी जानकारी ले ले। नहीं, में तो बहुत कुछ आएगा, बहुत बात ऐसी है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है ऐसा कोई बात। हाँ, बैठक हम लोगों का था, कुछ ऐसा था मामला, उसके ऊपर हम पार्षद लोग बैठे हुए थे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। होगा भी वैसा तो क्यों नहीं करेंगे, हर जगह है यह सिस्टम। अपने क्षेत्र के विकास के लिए करेंगे ही, लेकिन अभी तक वैसा कोई बात नहीं है। सच जो है हम सच के साथ है, जो गलत है तो गलत का विरोध हम करेंगे, सच जो है हम सच के साथ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इनका कहना यह है कि अगर आप सच हैं तो ये आपके भी साथ हैं, और गलत हैं तो फिर ये आपको भी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर सवाल ये कि अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है आपकी? मेरी उपलब्धि मेरे क्षेत्र में जाके पता कीजिए, ठीक है। तो 3 काम हम ऐसा कर दिए हैं, वो जब तक जिंदा रहेंगे वो भूल नहीं सकते। और कुछ मजदूर वगैरह फंस गए थे बाहर में, जिसको आप वहां से उनके घर तक पहुंचाने में काफी मदद किए हैं, तो क्या मतलब ये आप ही के वार्ड के जनता था? मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है वो 5 साल का
हम 2 महीना में जब जीते थे 2 महीना के अंदर वो किए थे। मेरी 5 साल की सबसे बड़ी वो उपलब्धि होगी, तो वो कोई कर ही नहीं सकता था। ऊपर वाले का दुआ जो है, हमारा आदमी हर जगह है। और स्थानीय प्रशासन, ये हमारे जो डीएम साहब थे आलोक रंजन घोष सर, वो भी हमको बहुत मदद किए। नागपुर में कुछ हमारे आदमी थे, वहाँ का भी लोग का सहयोग मिला। और ठेकेदार जो ले गया था, वहाँ भी कुछ हमारे आदमी थे, उन लोगों के ऊपर दबाव बनवाए, तो वो लोग सुरक्षित अपने घर आ गए। यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और छोटा मोटा काम तो हम हमेशा करते ही रहते हैं पब्लिक के लिए। और हम अपना लाइफ को जो है इसी में बिताने के लिए सोच लिए है कि जनता का जो है ना हर सुख दुख में जो है साथ रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। सरकार की जो योजना आती है, जो फंड आते हैं, उनके बारे में आप उनके गांव के अपने वार्ड की जनता तक कैसे पहुंचाते हैं? सर देखिए, सरकार से जो आता है, आज भी जैसे कि कनाले हमारे वार्ड नंबर 27 में कनाले मध्य विद्यालय में आज सरकार के द्वारा आया वो जो आता बैग पोषक बोला, वो तो आज सब भी बच्चा को देती है। और भी जैसे हो या वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन अभी चल रहा है। ये क्या कहते हैं कार्ड, कौन आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड हम घर घर जा करके सभी को बोले हैं, फोन करके बताए हैं कि कार्ड आप लोग जाके बनवा लीजिए। जो भी सूचना हम लोगों को मिलता है छोटा से बड़ा तक, हम तुरंत जनता को बताते हैं और उस पर खड़े उतरते हैं वो पूरा करने के लिए। पूर्व के समय में देखा जाए तो कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 27 हो या नगर परिषद का कोई भी क्षेत्र हो, जहाँ की चोरी छिनतई लगातार होते जा रही थी, क्या इस पर लग रहा है कि कंट्रोल हो पाया है क्या? हम तो पूरे वार्ड नगर परिषद का नहीं लेंगे, लेकिन वार्ड नंबर 27 में हमेशा मेरा कोशिश रहता है। हम अकेला भी रात में कभी कभी चले जाते हैं और ऐसा कोई शिकायत आता है, और जो भी उस ढंग के जो भी दागी लोग हैं वहाँ हम जाते हैं, उसको समझाते हैं। और ऐसा कोई शिकायत आता है मेरे वार्ड में, अभी तक में हम बनने हुआ एक ही घटना हुआ है वैसा। तो सोनी मिश्रा जी हमारे वार्ड के गुलाम नगर में, उनके यहाँ डकैती हो गया, तो वो कोई घर में नहीं थे, कोई पर्व था उस समय हुआ था, तो एक वही बड़ा घटना है। उसके बाद तो ऐसा कोई घटना नहीं हुआ। हमारे वार्ड के लोग जो है बहुत ही टाइट रहते हैं, वो रात को भी निगरानी देकर रखते हैं। कई जगह कैमरा लगा हुआ है। उस तरह का यदि कोई घटना या संदेह होता है तो तुरंत पब्लिक वहाँ का जागरूक है। सर, होली जैसे महापर्व सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो शराब बेचने वालों की और शराब पीने वालों की संख्या काफी ज्यादा है, क्या लग रहा है इस पे कैसे कंट्रोल होगा और ये होली जैसे महापर्व को कैसे देखते हैं आप? देखिए, उसके लिए तो हम आपको भी होली का हार्दिक बधाई देते हैं, और जो भी न्यूज देख रहे हैं उनको भी हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं होली का। खगड़िया दस्तक की तरफ से आपको। हाँ, तो शराब का बात कर रहे हैं या कोई भी नशीली पदार्थ का, ये तो स्थानीय प्रशासन का काम है। और रह गया मेरा सहयोग, ठीक है, यदि स्थानीय प्रशासन कहते हैं सहयोग के लिए तो हम हमेशा 24 घंटा तैयार हैं। हम खुद चाहते हैं कि हमारे समाज का बच्चा जो है का भविष्य खराब हो रहा है, स्मैक सिरप टैबलेट शराब पी रहा है। स्थानीय प्रशासन चाहेंगे 100 तो नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत कंट्रोल जरूर हो सकता है। जिसका गार्जियन ही नशा करता है उसका तो बाल बच्चा करेगा ही। गार्जियन को भी ध्यान देना होगा इस चीज पे, और स्थानीय प्रशासन का मदद से ही हम कुछ कर पाएंगे। अगर स्थानीय प्रशासन हमें मदद करे तो हम अपने क्षेत्र, पूरे क्षेत्र का बात नहीं करेंगे नगर परिषद का, लेकिन मेरे वार्ड में जो है शराब कोई नहीं बेच सकता। तो मतलब क्या लग रहा है कि जैसे अगर होली जैसे महापर्व जो सामने आ रहा है इसमें कुछ घटनाएं भी देखने को मिलेगी, या फिर क्या लग रहा है प्रशासन से इसको कंट्रोल कर पाए, क्या लगता है क्या आप? देखिए, तो अगले साल होली में या कोई ऐसा पर्व होता है, और खास करके जब से नए थाना प्रभारी आए हुए हैं सिंटू कुमार जी, इनको देखते हैं एक्टिव ये रहते हैं। इनसे पहले जो प्रभारी थे सब तरह का आदमी होते हैं, उतना एक्टिव नहीं देखते थे, लेकिन सिंटू कुमार जी में देखते हैं कि एक फोन पे किसी भी तरह का समस्या हो तुरंत वो वहाँ पहुँचते हैं। और हमें उम्मीद है कि इस बार होली में यदि सिंटू कुमार जी रहते थाना अध्यक्ष जी,
अपने क्षेत्र में गश्ती तेज करेंगे, वो खुद जैसे घूमते रहते हैं, तो ऐसा कोई घटना मेरे क्षेत्र में सनहोली में नहीं होने वाला। चलते चलते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, नगर परिषद की जनता को क्या कहना चाहेंगे? नगर परिषद जनता को यही कहेंगे कि होली ऐसा पर्व है जो शांतिपूर्ण माहौल में मनाए, खुशियों का जो है मजा ले, होली का मजा ले। उसके लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं सभी जो भी नगर परिषद क्षेत्र की जनता है सभी को। चलिए, आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं खगड़िया दस्तक की तरफ से। और सवाल जो भी था वो चीज हमने से पूछा, और जो हम तक जानकारी आप पाया है वो चीज हमने आपको बताया। बाकी आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खगड़िया दस्तक में बने रहने के लिए धन्यवाद।